रुड़की के तेलीवाला पाडली गुज्जर गांव में शोएब की मौत के बाद उसके परिजनों में गम का माहौल है। शोएब की मां आज भी शोएब को याद कर सहम जाती है। शोएब के परिजनों का आरोप है कि शोएब की हत्या की गई है। उसके 3 साथियों ने मिलकर शोएब की हत्या की साजिश रची, जिसमें वो कामयाब हो गए। परिजनों ने गुहार लगाई कि पुलिस को पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त जांच करनी चाहिए। गौरतलब है कि तेलीवाला गांव निवासी शोएब बीती 28 अप्रैल को घर से लापता हो गया था, जिसकी परिजनों द्वारा काफी तलाश की गई थी। 2 मई की देर रात को शोएब का शव गंगनहर आसफ नगर झाल से बरामद हुआ था, जिसके बाद परिजनों की तहरीर के आधार पर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने आशू पुत्र शमीम भूरा उर्फ इफ्तिखार अमजद पुत्र शहजाद निवासी तेलीवाला के खिलाफ केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। मेरे लड़के को आंसू ले गया था। 8 बजे आंसू घर से बुला कर ले गया और 2 बजे तक उसने काम करा। 2 बजे के बाद मेरा लड़का वापस नहीं आया घर। मैं इनके घर गई तो इन्होंने कहा आंसू ने कि तेरा लड़का सुबह को वापस आ जाएगा। जित 3 बार गई, तीनों बार इन्होंने कहा कि तेरा लड़का घर वापस आ जाएगा। फिर मैंने कहा कि मैं पुलिस को इत्तला करूँगी, तू मेरे लड़के का पता नहीं बता रहा। इनने कहा तू पुलिस को रिपोर्ट ना लिखाई, तेरा लड़का वापस आ जाएगा। मैं जब रिपोर्ट लिखाना थाने में गई तो दरोगा ने मेरे साथ बदतमीजी करी। मैंने आंसू को पकड़वा दिया। मैंने कहा दरोगा ऐसा ना छोड़िए, यो ही कातिल है। इनने कहा कि तू बेकसूर को फंसवा रही है, अगर तेरा लड़का जिंदा वापस आ गया तो मैं जेल तुझे भेजूंगा। मेरा भाई रोजाना की तरह काम पर जाता था। 28 तारीख को वो काम पर गया और काम पर रोजाना की तरह वो जा ही रहा था। और दोपहर के बाद उनने साइड पर मैं क्या बोलते हैं ये खाया उन्होंने नहर पर, इस पर दिल्ली छोले वाले के यहाँ पटियाला लस्सी वाला, उन्हें खाना खाया। उसमें वो कैमरे में दिखा भी लड़का, ठेकेदार भी उसके साथ दिखा। और उसके बाद में ठेकेदार ने बोला कि हम जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस पर पीठ में जा रहे हैं अपनी घरवाली को पैसे देने। और मेरा भाई वहीं से लापता हो गया। उसके बाद वो किसी भी कैमरे में हमें नहीं दिखा। हमने बहुत पूरी कोशिश करी, सारे में हम गए, ढूंढा, हमने फिर गए, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं मिली। परिजनों को पुलिस वालों ने भी कोई सूचना नहीं दी। वो भी हमें एक सिविल लाइन थाने से हमें सूचना मिली कि एक परिजन की लाश आई है मोहम्मदपुर झाल करीबन रात 1:30 बजे, और अगर तुम पहचान सकते हो तो शिनाख्त करने के लिए हमें बताया। हम तुरंत सिविल हॉस्पिटल में गए। सिविल हॉस्पिटल में जाके हमने अपने मृतक को, अपने भाई को अपने पहचान लिया। उसके बाद में दरोगा जी बहुत लेट आए। दरोगा जी को भी हमने फ़ोन कर दिया, करीबन वो भी 2 घंटे के बाद में आए। उसके बाद में उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हम परिजन को अपने घर ले गए, थाने में भी गए हम लेकर लाश को। डॉक्टर साहब ने भी मतलब रिपोर्ट में क्या है, हमारे भाई को उन्होंने सुसाइड दिया या क्या कही है तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे भाई की बहुत बुरी तरह हत्या करी गई। आंसू के साथ ही रहता था सर वो। आंसू क्यों करा? क्योंकि आंसू उससे उल्टे सीधे काम करवाता था। आंसू नशे का काम करता है, उससे भी करवाता था शुरू से ही। सबको पता, तेली वाले में जितने भी हैं सबको पता है इस चीज़ का कि आंसू इस काम को करता था। पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस रोज़ थाने में जा रहे हैं, हम दूसरे तीसरे दिन थाने में जा रहे, दिलासा दिया जा रहा सिर्फ। दरोगा जी तो कुछ बोलते नहीं हमसे, लेकिन एसआई साहब सुनवाई कर रहे हैं, खाली यही दिलासा देते हैं कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। मुकदमा 14 तारीख को हमारा दर्ज हुआ, वो भी डीजीपी साहब के कहने पर हमारा मुकदमा दर्ज किया गया। हत्या केस में हमारा मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। पीएम रिपोर्ट ये कह रही सुसाइड है। पीएम रिपोर्ट भी हम इंसाफ चाह रहे हैं सर। हम और कुछ नहीं चाह रहा। हमारे भाई के साथ जो भी जिन्होंने कहा, हमें गिरफ्तारी चाह रही और हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। कैसे हुआ? ये मेरा लड़का सुबह को 9 बजे करीब इसके आज मोहम्मद बुला कर ले गया घर से 8 बजे। तो ये फिर उसके बाद में 2-2:30 बजे इन्होंने कहीं खाना वाना खाया, वहाँ छोले भटूरे वाले का बेस उस पर क्या है वो, उसके बाद में कैमरे में आ रहा लड़का।